Hello everybody, welcome back to my YouTube channel The Word of Education. Here is part वन. So basically ये part वन किसका बनने वाला है? ये part वन बनने वाला है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 12. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बुक के इंटेक्स क्वेश्चंस की. ठीक है, तो उसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. ठीक है, बेसिकली अगर आपको इंटेक्स बुक के क्वेश्चन आपको सॉल्व हैं, ठीक है, उनकी एक्सरसाइजेस आपको आती हैं, तो आपको ये समझो पूरा चैप्टर कंप्लीट है. क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस उठ के आते हैं वो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक से ही उठ के आते हैं. तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सोचा है 90+ स्कोर करने का, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक के इंटेक्स क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, सो देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करते हैं. इसमें पहला 12.1 क्वेश्चन को देखते हैं. तो इसमें हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इन्हें बताना है कि क्या है और क्या नहीं है. ठीक है, तो पहला हमें दिया हुआ है साइनोहाइड्रीन. तो बेसिकली साइनोहाइड्रीन क्या होता है? तो देखो, साइनोहाइड्रीन बेसिकली अगर किसी कार्बन के साथ, ठीक है, अगर किसी एक कार्बन के साथ साइनाइड और OH ग्रुप, ठीक है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो साइनोहाइड्रीन कहलाता है. तो अगर इसे सबसे पहले इसका मतलब इसके नाम से ही समझो कि साइनो प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये मिलके बना है साइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन. तो देखो, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की कोशिश करती हूँ. इफ़ अ साइनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द कंपाउंड देन दे आर कॉल्ड साइनोहाइड्रीन. ठीक है, आगे आपको समझ अगर नहीं आया तो मैं आपको समझाती हूँ. तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक ही कार्बन से आपका क्या जुड़ा हो, साइनाइड और OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा साइनोहाइड्रीन कहलाता है. ठीक है, तो जैसे CH3CH, इसी कार्बन से CN जुड़ा हुआ है. ठीक है, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH. तो ये बात समझ आ गई. देखो, अब एक ही कार्बन से CN और OH ग्रुप यानी कि साइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो हाइड्रीन कहलाता है. इतनी बात आपको समझ आ गई. तो देखो, अब इसके रिएक्शन करके बताते हैं इसकी रिएक्शन कैसे कैसे होता है. ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं साइनोहाइड्रीन की. तो देखो, हमने एक लिया कीटोन. ठीक है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई कि साइनोहाइड्रीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है. तो इसकी रिएक्शन देखते हैं. ये रिएक्शन किसके, साइनोहाइड्रीन की. सो देखो क्या होता है. सबसे पहले कंपाउंड लिया हमने जो कि है किसका, कीटोन का. आपको कीटोन तो पता होगी, कीटोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, C इधर R और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ होता है C के साथ. ठीक है, ये क्या होता है, कीटोन होता है. तो देखो, हमने कीटोन लिया. ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, HCN के साथ, यानी कि ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है, और इसका pH लेवल क्या होना चाहिए, 9 to 10. pH लेवल इसका रख लेना 9 to 10. तो देखो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले कुछ नहीं होगा, यहाँ से आपको एक काम करना है. करना ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसके एक बॉन्ड से तो ये OH जुड़ जाएगा. ठीक है, ये OH जुड़ जाएगा और दूसरे बॉन्ड से CN जुड़ जाएगा. ठीक है, देखो सेम वही लिख लो, CH3. ठीक है, क्या था ये, इसके एक बॉन्ड से OH ग्रुप जोड़ दो, दूसरे बॉन्ड से CN ग्रुप जोड़ दो. ठीक है, ये क्या बना हमारा, यही हमारा बना साइनोहाइड्रीन. यही हमारा क्या है, साइनोहाइड्रीन. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व हो चुका है. देखो, हमें सबसे पहले उसको अगर एग्जाम में आए तो आपको पहले बताना है ये होता क्या है, एंड देन इसकी रिएक्शन करके बतानी है. ये क्या है, हमारा कीटोन है, ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है और इससे हमारा क्या बना, साइनोहाइड्रीन. ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई. और साइनोहाइड्रीन क्या होता है, एक ऐसी शक्ल जिसके एक ही कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप और साइनाइड ग्रुप दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों
ऐसे कार्बन को, वो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है एसिटल। एसिटल क्या है? ठीक है, तो देखो एसिटल देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एसिटल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके बेसिक के बारे में। तो देखो एसिटल मतलब कि एल्डिहाइड और कीटल आपके ये चैप्टर में ऑलरेडी है। तो जब आप आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इनका नाम आपने सुना होगा, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल और हेमी एसिटल। तो बेसिकली यहाँ में पूछा गया है एसिटल के बारे में। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले एल्डिहाइड, ठीक है, और फिर लिखो कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड से हेमी एसिटल, ठीक है, और कीटोन से हेमी कीटोन, हेमी कीटल, ठीक है, और एसिटल और कीटल। ठीक है, तो देखो बेसिकली एल्डिहाइड हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड हमारा COOH होता है। कीटोन हमारा क्या होता है? यहाँ R ग्रुप होगा, यहाँ R ग्रुप होगा और यहाँ O होगा, ये हमारा कीटोन है। तो बेसिकली हेमी एसिटल एक ऐसी शक्ल को हम बोलते हैं कि जहाँ क्या हो, कार्बन के एक बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप हो, दूसरे पे OR हो। R का मतलब तो आप समझ गए ना, मतलब कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, ठीक है, या फिर कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, या फिर CH3 और या फिर H। ठीक है, ये क्या है? हेमी एसिटल है ये। एसिटल देखते हैं, एसिटल क्या है? एसिटल है CH3COR OR और H। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो हेमी एसिटल और एसिटल में अंतर देखो क्या है। हेमी एसिटल और एसिटल में अंतर ये है कि हेमी एसिटल में एक OH ग्रुप था और एक OR ग्रुप है, ठीक है, जो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन और CH3 तो है ही है। एसिटल में दोनों के दोनों क्या है? OR ग्रुप है। एसिटल में दोनों के दोनों OR ग्रुप है, यानी कि OH ग्रुप क्या हो गया है? हट गया है। ठीक है, तो ये क्या है? OR ग्रुप है दोनों के दोनों। तो ये एसिटल की शक्ल हो गई। अब देखते हैं हेमी कीटल क्या होता है। देखो हेमी कीटल ऐसे बनता है। हेमी कीटल CH3OR, ठीक है, और यहाँ होगा OH। बेसिकली दोनों के दोनों सेम है। कीटोन में हमने दो R ग्रुप होते हैं, तो इसलिए यहाँ CH3 आएगा, यहाँ OR आया था। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा, एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देना है? CH3 कंपाउंड लगा देना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का यही अंतर है। और कीटल में देखो क्या होता है? कीटल में ये होता है कि CH3 फिर से एक हाइड्रोजन, मतलब OR ग्रुप तो कितने होंगे? OR ग्रुप 2 होंगे, ये बात आपको समझ आ गई, और 2 क्या होंगे? CH3। ये हो गया कीटल और हेमी कीटल। आपको इनकी स्ट्रक्चर याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल। एसिटल से याद रखना एल्डिहाइड, कीटल से याद रखना कीटोन। ठीक है, अगर मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो हेमी एसिटल में क्या था? OH और OR ग्रुप जुड़ रहे थे कार्बन से, और हेमी कीटल में क्या था? OH ग्रुप था और OR ग्रुप था, बट H नहीं था। ठीक है, H के रिप्लेसमेंट में क्या था? CH3 था। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। कीटल में और एसिटल में देखो, कीटल में और एसिटल में क्या है? CH3 OR दोनों में सेम है, बट हाइड्रोजन किस में है? एल्डिहाइड में, और फिर एक R ग्रुप किस में है? कीटोन में। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि एसिटल का बताना है। तो देखो आपने इसकी स्ट्रक्चर देख ली, अब इसकी रिएक्शन देखो कि ये बनता कैसे है। ठीक है, एसिटल। तो देखो ये एसिटल बना कैसे? सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप लिया, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लिया। उसके बाद 2 एल्को ऑक्सी ग्रुप लिए। ये कौन से ग्रुप है? एल्को ऑक्सी। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। ये अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार दिखाऊं आपको कि कैसे है। HOCH2CH3,
इसको बोलते हैं एल्कोऑक्सी ग्रुप और ये है एल्डिहाइड, ठीक है। इसके 2 ग्रुप लिए हैं तो उसकी रिएक्शन करा दी है किसके प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, कौन कैसी कंडीशन में है, ड्राई है, और इसको क्या किया है, हीट किया है, ठीक है। हीट किया है तो हमारी ये बना। तो देखो ये इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखने का मेन इंटेंशन ये है कि यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, ये यहाँ से OCH2CH3 एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा और दूसरे बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा। बस रिएक्शन यही है। और इसी को ही बोलते हैं क्या, इसी को ही बोलते हैं एसीटिल, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं एसीटिल। अब देखते हैं थर्ड जो कि सेमी कार्बेजोन। तो देखो सेमी कार्बेजोन क्या है, पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ, देन आपको हिंदी में बताऊँगी। सेमी कार्बेजोन प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन रिडक्शन बिटवीन सेमी कार्बोबेंजीनाइड एंड कीटोन्स और एल्डिहाइड। सेमी कार्बोबेंजीनोज आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेसिकली या तो कोई कंपाउंड ले लो एल्डिहाइड का या कोई कंपाउंड ले लो कीटोन का, ठीक है। उसका क्या होगा, ये कंडेंसेशन करा दो तो सबसे पहले एक और कंपाउंड लेना है जो कि है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। सबसे पहले आप एक काम करो, एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, कीटोन ले लो, चलो CH3, ठीक है, अच्छे से समझना। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका pH लेवल होना चाहिए 3 से 5। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से H2O ये निकाल दो, डबल बॉन्ड के साथ ये NNH ये पूरा का पूरा कंपाउंड इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, और जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी कार्बेंजोन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा क्या निकलेगा, इसमें से वाटर। ये रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। देखो यार इतना तो कर लिया करो, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड किया हुआ है, दूसरे हाथ से मैं लिख रही हूँ, इसीलिए मेरी हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड के साथ ये पूरा कंपाउंड जोड़ देना है जो कि है NNH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। ये थर्ड हो गया। अब देखते हैं फोर्थ हमारा क्या कहता है। फोर्थ है एल्डोल। तो देखो आपने 2 रिएक्शंस पढ़ी होंगी अपने चैप्टर में, एल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो एल्डोल के बारे में पहले देखते हैं, एल्डोल क्या है। एल्डोल रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या कहलाते हैं, एल्डोल कहलाते हैं। तो बेसिकली ये एल्डोल शब्द मिलके बना है एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है, एल्डिहाइड और अल्कोहल से। एल्डिहाइड का AL, ठीक है, और अल्कोहल का OL, ठीक है। एल्डिहाइड का ALT और अल्कोहल का OL से मिलकर बना है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे होते हैं, तो देखो अपने अल्फ़ा बीटा गामा ये 11th में आई होप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देती हूँ ये होता क्या है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोला है तो सबसे पहले देखो ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आपको पता है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH और ये है एल्डिहाइड, ठीक है। तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है दोनों में। तो क्या होता है, इससे पहला जुड़ा हुआ कार्बन वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। इससे सेकंड वाला जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, वो बीटा होगा, और देन क्या होगा, गामा होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जो जुड़ा हुआ होगा उसे हम अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे कार्बन को बीटा बोलेंगे, थर्ड कार्बन को गामा बोलेंगे। ऐसे ही हम इसका मतलब करते जाएंगे, इसको नाम देते जाएंगे। तो क्या होगा, इस रिएक्शन को देखो, इसमें बीटा पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी। OH तो हाइड्रोक्सी होता है ना, ठीक है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इजली सी बात आपको समझ आ गई। ये ग्रुप क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और हाँ, इसमें मेन फैक्ट, एल्डोल रिएक्शन होने के लिए अल्फ़ा कार्बन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा
तो आप बीटा नाम किसका रखोगे, क्योंकि अल्फा के बाद तो हम सेकंड कार्बन का बीटा नाम रखते हैं, उसे बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी रिएक्शन होगी, तभी वो रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन कहलाएगी, अदरवाइज़ नहीं कहलाएगी। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गई। तो देखते हैं अभी एल्डोल रिएक्शन बनती कैसे है। तो ये रिएक्शन देखो, मैंने ये पूरी रिएक्शन लिख ली है क्योंकि मुझे टाइम लग रहा था और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसीलिए। तो देखो, सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन होने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। और सेकंड बात इसमें ये है कि इसमें रिएजेंट का यूज़, इसमें रिएजेंट यूज़ होता है, और वो रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि कोई भी बेस होना चाहिए, कोई भी बेस होना चाहिए, कोई भी डाइल्यूट बेस होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये रिएक्शन, ये जो बना है, ये हमारा बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, देखो यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना है, ठीक है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना है और ये डबल बॉन्ड से ये पूरा क्या होगा, जुड़ जाएगा। वही रिएक्शन देखो, वही ये बनी हुई है, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो यही करना है इसमें। ये क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड, ये इसका आयुपेक नेम है, ठीक है। इसके अलावा इसे एल्डोल भी बोलते हैं, और नॉर्मल इसको बोलते हैं ब्यूटेन हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, फोर्थ देखते हैं, जो कि है एल्डोल तो हो गया। फिफ्थ पे आएंगे हम। फिफ्थ है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब मैंने आपको एसिटल बताया था, इसके स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको। तो इसकी रिएक्शन देख लो एक बार, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है हेमी एसिटल की। ये जो रिएक्शन बनी एसिटल की है, और इसकी रिएक्शन क्या कराते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या होगा, हेमी एसिटल। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिम। तो देखो सिक्स्थ है ऑक्सिम्स। तो देखो ऑक्सिम्स क्या होते हैं, ऑक्सिम्स होते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हेन रीच्ड विद हाइड्रोक्सिल एमाइन इन वीकली एसिडिक मीडियम प्रोसेस ऑक्सीमाइन, ठीक है। ये क्या होता है, जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पहुंच जाते हैं किसके पास, हाइड्रोक्सिल एमाइन के पास, और ये क्या होते हैं, वीकली एसिड्स होते हैं, ठीक है। वीकली एसिड्स होते हैं, और क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, मीडियम प्रोसेस्ड करते हैं ऑक्सीमाइंस का। तो देखो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई। देखो इन रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना है, और कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड से ये NOH जुड़ जाएगा। pH लेवल 3.5 होना चाहिए, और हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन वाटर निकाल देना है, H2O निकाल देना है। तो ये जो बना, ये क्या होगा, ऑक्सीमिन्स होगा। इसे इंग्लिश में ऑक्सीमिस बोलते हैं, और हिंदी में ऑक्सिम्स बोलते हैं। कीटल, आप देखते हैं कीटल, सेवंथ है कीटल। देखो कीटल्स बनते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन से। सो बेसिकली